खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रदेश में बारिश के बाद मंडराने लगा डेंगू का खतरा। डेंगू को लेकर अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में मिले हैं डेंगू के पॉजिटिव मरीज। हल्द्वानी और ऋषिकेश में भी डेंगू के पाए गए मरीज। दून में डेंगू के 9 मरीज अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटे घर। लोगों को सतर्क रहने की लगातार दी जा रही है हिदायत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद अब डेंगू का खतरा मंडराने लगा है और ऐसे में जो लोग हैं, कुछ लोग स्वस्थ होकर के अपने घरों पर पहुंचे हैं, लेकिन अब ये खतरा बढ़ा हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तैयारियां तेज कर दी हैं और साथ ही इसको लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डेंगू के मामलों में अब बढ़ोतरी देखी जा रही है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। आने वाले समय में कैसे डेंगू को कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए व्यापक इंतज़ाम भी किए जा रहे हैं। ऋषिकेश, हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून में ये मामलों में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। दून में डेंगू के 9 पॉजिटिव मरीज भी पाए गए थे। हालांकि लोगों को सतर्क रहने की हिदायत समय समय पर दी जा रही है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह से अब डेंगू का खतरा भी मंडराने लगा है, ऐसे में किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा? जी, बिल्कुल विशाल, जिस प्रकार से मानसून ने अपना कहर विगत कुछ दिनों में प्रदेश भर में बरसाया था और उसके बाद अब जब मौसम साफ़ हुआ है तो ऐसे में क्योंकि पानी हर जगह जमा है, लार्वा पनपने की समस्या जो है वो उत्पन्न हो गई है और डेंगू का खतरा ऐसे में बढ़ गया है। ऐसे इसको लेकर मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग लोगों से अनुरोध कर रहा है कि अपने घरों के आसपास जो है पानी जमा ना होने दें, घर के आसपास स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। किसी को बुखार है तो तुरंत ही बुखार की जो है जाँच कराएँ, क्योंकि डेंगू का खतरा अब लगातार प्रदेश भर में बढ़ रहा है। राजधानी देहरादून में भी लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर है। दून अस्पताल हो, कोऑर्डिनेशन हो, अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग आपस में सामंजस्य बनाकर इस समय साफ सफाई हो या दवाइयों का छिड़काव हो, तमाम ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं जिससे कि डेंगू का पनप ना पाए, उसको लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर लगातार की जा रही हैं और दोनों का ही बेहतरीन सामंजस्य इस समय राजधानी देहरादून में देखने को मिल रहा है। हिमांशु, क्या माने कि आने वाले समय में किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाना है? क्योंकि पिछले समय भी देखा हमने, जब डेंगू का खतरा चरम पर था, जब पीक पे पहुंचा था, तो ऐसे में कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए थे। क्या इस बार भी ये व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी? जी बिल्कुल, कंटेनमेंट जोन की जहाँ तक बात रही तो इस बार शुरुआत ही दिनों से ही जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कंटेनमेंट जोन थे या जिन जगहों पर पिछले साल अधिक मरीज डेंगू के पाए थे उन जगहों पर निगरानी शुरू कर दी थी और वहाँ पर दवाइयों का छिड़काव हो, चाहे लोगों के घरों के आसपास की सफाई हो या घरों की छत में जाकर टायर ट्यूब वगैरह में अगर पानी जमा है तो उसको साफ़ करना हो, लार्वा की जाँच करनी हो, तमाम ऐसी तैयारियाँ जो है वो की थी और उसको लेकर ही कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस बार रहा देहरादून में कि अभी तक 9 मरीज जो हैं डेंगू का आए थे और 9 के 9 मरीज जो है स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने जिस प्रकार से अभी तक डेंगू पर काबू पाने के लिए पूरी जो कोशिश की थी वो एक सफल कोशिश रही और एक सार्थक प्रयास इस बार स्वास्थ्य विभाग का देखने को मिला था। क्योंकि जहाँ पिछले साल 13 मौतें राजधानी देहरादून में डेंगू से हुई थी, इस बार 13 मरीज भी डेंगू के नहीं आए हैं और अभी भी स्वास्थ्य विभाग ये कोशिश कर रहा है कि जब तक पूरी सीज़न जो है ख़त्म ना हो तब तक पूरी तैयारियां अपनी रखी जाए। अधिकारी किसी प्रकार की ढिलाई ना करें, कर्मचारी किसी प्रकार की ढिलाई ना करें और जो भी मरीज़ तुरंत आते हैं तो उनकी जांच की जाए, उच्च स्तरीय जांच हो, डॉक्टरों की उचित सलाह हो, देख रेख पूरी हो। डेंगू वार्ड हालांकि तमाम बनाई गई हैं, ऐसे में व्यवस्थाएँ जो है चाक चौबंद इस समय जो है स्वास्थ्य विभाग की हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री की ओर से किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? अधिकारी किस तरह से काम करेंगे और साथ ही जो हॉस्पिटल है उसमें व्यापक इंतजाम क्या कुछ किए जा रहे हैं कि अगर केस बढ़ते हैं तो कैसे उनको कंट्रोल किया जाएगा? जी बिल्कुल, जहाँ तक हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो राजधानी देहरादून का सबसे बड़ा जो अस्पताल है दून मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं तैयार हैं। डेंगू वार्ड का वहाँ पर गठन किया गया है। इसी के साथ ही कोऑर्डिनेशन में भी डेंगू वार्ड का गठन किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो रखे गए हैं। डॉक्टरों की पूरी टीम जो है वो तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जो है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की लापरवाही भी डेंगू को लेकर ना बरती जाए, लार्वासाइड का जो है छिड़काव किया जाए और इसी के साथ ही घर घरों में जाकर जो है निगरानी की जाए
किसी अगर कोई खाली प्लॉट है वहाँ पर पानी इकट्ठा हो तो प्लॉट मालिक के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। तमाम ऐसी तैयारियां जो हैं, अधिकारी भी अब सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी जो डॉक्टर अविनाश खन्ना हैं, उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वयं समय समय पर वो स्थलीय निरीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं और पूरी तैयारियां यहाँ पर स्वास्थ्य महकमे की इस समय देखी जा रही है कि स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं डेंगू को लेकर इस बार सजग है और ये प्रयास सार्थक रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अमरोहा से बड़ी खबर, डीएम निधि गुप्ता ने सचिव को किया निलंबित। जीवित महिला को कागजों में दर्शाया गया था मृत। महिला ने वृद्धावस्था पेंशन बंद होने की थी शिकायत। डीएम ने दिए थे जांच के आदेश। जांच के बाद तत्कालीन सचिव को किया गया है निलंबित। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सचिव को निलंबित किया गया है और महिला ने वृद्धा पेंशन बंद होने पर यह शिकायत की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। डीएम ने जांच के आदेश भी दिए थे और ऐसे में जांच के बाद तत्कालीन सचिव को निलंबित किया गया है। अमरोहा से यह बड़ी खबर है, जहां पर डीएम निधि गुप्ता ने यह बड़ी कार्रवाई की है और ऐसे में जीवित महिला को कागजों में मृत दिखाया गया था। ऐसे में महिला ने आकर अपनी बात भी रखी थी कि वृद्धा पेंशन उनको नहीं मिल पा रही है और डीएम ने इसको लेकर जांच के आदेश भी किए थे। और संवाददाता सुमित अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ऐसे में एक महिला थी जो डीएम के पास पहुंची थी, उसने बताया था कि उसको मृत दर्शा दिया गया है, पेंशन उसको नहीं मिल रही है। आगे किस तरह की बड़ी कार्रवाई की गई है अब इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला जनपद अमरोहा के मंडी धनौरा का है, जहां समाधान दिवस के दौरान जनपद की जिलाधिकारी निधि गुप्ता बस शिकायतें सुन रही थी। इस दौरान एक वृद्ध महिला जिलाधिकारी के पास पहुंची और उसने अपनी शिकायत डीएम को बताई। महिला का कहना था कि उसकी वृद्ध अवस्था पेंशन आती थी, लेकिन एक सचिव ने जांच के दौरान महिला को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद महिला की पेंशन आनी बंद हो गई। इस शिकायत को जब डीएम ने सुना तो खुद डीएम भी शिकायत सुनकर दंग रह गई। डीएम से शिकायत की गई कि महिला को मृत दर्शा दिया गया। डीएम ने गंभीर लापरवाही मानते हुए सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दे दिए। समाधान दिवस के दौरान जिस तरीके से एक डीएम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो क्या माने अब आगे किस तरह की ये कार्रवाई भी रहने वाली है? और जिस तरह से, क्योंकि ये एक महिला नहीं, ऐसी कई महिला हो सकती हैं कि जिनके साथ इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हों, तो ऐसे में क्या कोई बड़ी जांच की भी बात कही है डीएम ने? जी बिल्कुल, डीएम का साफ तौर पर कहना है कि बता दें कि डीएम ने अभी हाल ही में अमरोहा जिले का चार्ज संभाला है। जब से जिलाधिकारी ने चार्ज संभाला, जिलाधिकारी का साफ कहना है कि कहीं भी शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो शासन की योजनाएं हैं उनका लाभ पात्र व्यक्ति को मिले। डीएम ने इस कार्रवाई से स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके की लापरवाही वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। वहीं डीएम की इस कार्रवाई के बाद कहीं न कहीं प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अमरोहा जिले में डीएम का यह पहला समाधान दिवस था। इसके दौरान ही डीएम ने एक बड़ी कार्रवाई कर बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अमरोहा डीएम निधि गुप्ता ने रेल हादसों को लेकर जिले के सभी ग्राम प्रधानों, सचिवों, ग्रामीण और किसानों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर रेलवे ट्रैक के पास कोई संदिग्ध गतिविधियां या संदिग्ध व्यक्ति में वस्तु में नजर आए तो तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करें। इसके लिए नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें रेल हादसों को रोका जाना संभव किया जा सकेगा। जगह जगह ये घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि रेलवे की ट्रैक्स के साथ या फिर रेलवे के इर्द गिर्द संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तुएं पाई जा रही हैं। मैं यहाँ पे अमरोहा की जनता से ये अपील करती हूँ कि अगर ऐसा कोई भी मसला आपके संज्ञान में आता है तो तत्काल ज़िले पे स्थापित कंट्रोल रूम, जिसका नंबर है 0592225100, तत्काल उसको सूचित करें। यह सूचना किसी न किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है, एक बड़े ट्रेन हादसे को बचा सकती है। तो आपकी सतर्कता हम लोगों की मजबूती का काम करेगी और हम तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। हरदोई के पिहानी विकासखंड में राभा गांव में कागजों में एक बुजुर्ग को मृत दिखाया गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत डीएम से कर न्याय की गुहार लगाई। वहीं डीएम ने शिकायती पत्र के साथ ही बुजुर्ग के अन्य कागजात भी जांच की है और संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश भी दिए।
साथ ही डीएम ने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट 2 दिन में तलब की है। हमारा 60 साल रोक दिया है, हमें समय में लगा दिया है, हम डीएम से मिलने को आए हैं। प्रधान हमसे खिलाफ है, उसी ने और सेक्रेटरी ने मिलकर जो काम भी बनवाया है। जानकारी में आया है कि नारीखेड़ा निवासी श्री हेमराज को तत्कालीन सचिव द्वारा मृतक दर्शाया गया है। प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराई जाएगी। जो भी सचिव दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और संवाददाता दुर्गेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अब डीएम आगे की कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है और ये शिकायतें भी आ रही हैं कि लोगों को मृत दर्शा दिया जा रहा है, पेंशन ना दी जा रही है, तो ऐसे में किस तरह की अब आगे की कार्रवाई होगी? देखिए विशाल जी, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ जी की जो मंशा है कि जो भी लोग हैं जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और धरातल पे सारी योजनाएं क्रियान्वित हों। कहीं न कहीं उस मंशा को ये जो अधिकारी और कर्मचारी हैं कहीं न कहीं पलीता लगाते दिख रहे हैं कि जो इंसान जिंदा है उसको अभिलेखों में मृत घोषित करके और उसकी पेंशन वगैरह जो है रोक देते हैं। वो दर दर भटकता है। यहाँ हरदोई में जिलाधिकारी महोदय मंगला प्रसाद जी हैं, उनका एक अभियान शुरू हुआ है कि जो भी आदमी आएगा तो उसको जनता दर्शन, उसको पर्ची मिलेगी, 1 सप्ताह में जो है उसका निराकरण करना पड़ेगा। ऐसा ही मामला उनके सामने आया है कि वो आदमी खड़ा हुआ कि साहब हम जिंदा हैं, तो वो ये सुनकर चौंक गए कि मतलब मृत आदमी कैसे जिंदा हो गया। तो पूरी कहानी जब उनके सामने आई तो उन्होंने जांच कमेटी बनाई और जांच कमेटी बनाने के बाद में उन्होंने कहा जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पे मतलब जिसकी पेंशन होती है उसका थंब इम्प्रेशन स्कैनर होता है, सारे अभिलेख होते हैं। कहीं ना कहीं बिना कर्मचारियों के अधिकारी के मिले बगैर ये सब होना संभव तो नहीं लगता है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जांच कमेटी क्या निकालती है। जी बिल्कुल दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। महोबा में ब्लॉक प्रमुख पर भ्रष्टाचार और पक्षपात करने का आरोप लगा है। 2 दर्जन से ज्यादा बीडीसी सदस्यों ने बैठक स्थल के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ विरोध जता रहे सदस्यों ने भ्रष्टाचार और मनमानी जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही बीडीसी सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख पर तानाशाही करते हुए पुलिस बल का प्रयोग कर सदस्यों का ब्लॉक से बाहर कराने का भी आरोप लगाया है। क्या नाम है भैया आपका? रामकृष्ण कोटीदार फतेहपुर भैंसा। क्या समस्या आ रही है? विकासकारी समस्या आ रही है। गांव में गंदी गंदी नाली पड़ी है, कोई सफाई वाले सफाई को सहयोग नहीं कराते, बीमारी गाँव में फैली पड़ी है। कई बार हम एक बार दरखास्त दे दी बिलासपुर में सीसी की, तो कोई नहीं सुनता। अच्छा, क्या कहती है बिलासपुर? क्या दीदी हो जाएगा तुम्हारा? क्या लगता है, क्या मानसिकता है उनकी? जो भी मानसिकता हो काम नहीं कराना चाहती, कुल मिला के काम नहीं कराना चाहती। पैसा ले दे के काम करती हैं क्या? नहीं, पैसा ऐसा नहीं मांगा। कुछ विपक्षी लोग हैं जो अराजकता फैला रहे हैं मेरी बैठक में जी। और मेरे पास पूरे सदस्य हैं, पूरे प्रधान जी हैं और अराजकता फैलाने वालों के लिए कोई उपाय नहीं है। मेरी बैठक में हर बार बाधा डाल रहे हैं। ये कुछ विपक्षी हैं, विपक्षियों को तो काम ही होता है अराजकता फैलाना। और मेरी बैठक, आज की बैठक पूरी सफल हुई है और पूरे सदस्य मेरे साथ। ऐसा कहीं नहीं है कि जहाँ पर काम मेरा सदस्यों से मेल मिलाप करना हो। मामला ये है कि हमारे ग्राम में कोई कार्य नहीं, हमारे ग्राम में क्या पूरे क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। हाँ, इस वजह से सारे बीडीसी विरोध में है प्रमुख जी के। जी, और प्रमुख जी हैं तो कोई हमारी बात को सुन नहीं रही। हमने अगली बार भी मीटिंग में आके विरोध किया था, तब भी हमारी कोई बात को मान नहीं रखा गया, शायद अभी भी नहीं रखा जाएगा। इसलिए हम आगे फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्षेत्र पंचायत की बैठक में और संवाददाता मोहम्मद जावेद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद, किस तरह की ये बातें अब सामने निकल करके सामने आ रही हैं और ऐसे में अब क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जाएगी? जी, आपको बता दें कि मामला
चरखारी का है, जहां ब्लॉक प्रमुख सीमा कुशवाहा जी हैं। भ्रष्टाचार के चलते जो उनके सदस्य हैं, उन्होंने उन पर आरोप लगाया है कि केवल चिन्हित स्थानों पर ही विकास और जो विकास कार्य किए जाते हैं, और जो जहां सदस्य के मुताबिक कार्य नहीं किए जाते हैं, सदस्य जहां का उनको कार्यभार बताते हैं वहां वो कार्य नहीं कराते हैं। बिल्कुल जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। के बाद स्वागत है आपका। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने पूर्व प्रधान और अन्य लोगों पर आरोप लगाते हुए पहले वीडियो बनाया और फिर जहर खा लिया। आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे वाराणसी रेफर कर दिया। वहीं जहर खाने का युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। मैं राजू राय और शुभम कुमार राय बहुत ही परेशान होकर ये कदम उठाना पड़ रहा है कि मुझे अपनी जान देनी पड़ रही है। आज सिकंदरपुर थाने पर मैं जहर पी कर अपनी जान दूंगा। मैं गांव वालों से परेशान होकर ये कदम उठा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला हाथ शर्मा जी राय, दूसरा रमेश भारती पूर्व प्रधान जो है, तीसरा आर्मी मैन दीपक राय। ये मुझे इतना परेशान कर दिए हैं। मैं इनके मोटर के बारे में नहीं जानता हूँ, फिर भी दीपक राय बोल रहे हैं कि मैं इनका मोटर मैं ही लिया हूँ। मुझे मैं यहाँ तक बोल दिया कि भाई मेरे पास 2 मोटर, मैं अपना एक मोटर दे देता हूँ, लेकिन फिर भी ये मान नहीं रहे हैं। आज मुझे अपनी जान देकर इस बात को साबित करनी पड़ेगी। रामपुर में IIFL गोल्ड लोन कंपनी के लोकर से 95 लाख के जेवर चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर कंपनी के ब्रांच मैनेजर ने थाना सिविल लाइन में तहरीर देते हुए ब्रांच के एक कर्मचारी पर ही आरोप लगाया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए जेवर बरामद किए हैं। देखिए, IIFL फाइनेंस लिमिटेड के बैंक लॉकर से वहाँ के एक कर्मचारी द्वारा सोना चोरी कर लिया गया था। इसकी विस्तृत विवेचना की जा रही थी, कई टीमें लगाई गई थी। आज टीमों ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और दोनों अभियुक्तों के निशानदेही पर लगभग 127 ग्राम सोना, जिसके मार्केट में वैल्यू करीब 9.5 लाख रुपए है, बरामद किया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और भी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।